आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के 12वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक दिगंत भाग 2 में संकलित गोस्वामी तुलसीदास जी के पदों को समझने का प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त कवि का परिचय, पद का संदर्भ और पद के व्याख्या को भी आसान शब्दों में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमन और आप देख रहे हैं हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। वीडियो को आगे बढ़ाएं इसके पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए आगे चलें। सबसे पहले कवि परिचय पर एक नज़र डालते हैं। धार्मिक ग्रंथों के रूप में मान्यता प्राप्त रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी का सर्वोत्कृष्ट रचनाओं में से एक है। प्रत्येक परिवार में गाए जाने वाले इस ग्रंथ की उत्कृष्टता के कारण ही गोस्वामी तुलसीदास जी को महाकवि कहकर संबोधित किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी के बचपन का नाम रामबोल है, अर्थात तुलसीदास जी को बचपन में उनके गांव के लोग उन्हें रामबोला कहकर बुलाया करते थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिला अंतर्गत राजापुर नामक एक गांव में सन 1543 ईस्वी में हुआ था, जबकि इनका निधन 1623 ईस्वी में। तुलसी देवी इनकी माता और आत्माराम दुबे इनके पिता का नाम था। मृदुभाषी गोस्वामी तुलसीदास जी विनम्र, गंभीर और शांत स्वभाव के होने के कारण इनका व्यक्तित्व काफ़ी आकर्षक था और उनके इन्हीं आकर्षक व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के दीनबंधु पाठक ने इनका विवाह अपनी पुत्री रत्नावली से कराया। अर्थात तुलसीदास जी की पत्नी का नाम रत्नावली था और इनके ससुर का नाम दीनबंधु पाठक। गोस्वामी तुलसीदास जी का पारिवारिक जीवन बहुत दिनों तक नहीं चला। पत्नी से विवाद और पारिवारिक कलह से आज ही जाकर तुलसीदास जी ने गृहस्थ जीवन का परित्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया और वे अपना स्थायी निवास काशी को बनाया। इस बीच समय समय पर वे चित्रकूट, मिथिला, प्रयाग, सुकरखेत, वृंदावन, अवध, मथुरा, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, बद्रीनाथ आदि तीर्थों की यात्राएं की। तुलसीदास जी के समकालीन कवि अब्दुल रहीम खान खाना, कवि नवादास, टोडरमल और राजा मान सिंह इनके अभिन्न मित्र थे। इनकी प्रमुख कृतियों में रामलला नहछू, वैराग्य संदीपनी, बरवई रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका आदि प्रमुख है। इसके अतिरिक्त 44 छंदों वाले हनुमान बाहुक रचना को भी कवितावली का ही अंग माना जाता है। अगर हनुमान बाहुक को एक स्वतंत्र रचना के रूप में अगर हम लोग देखें तो गोस्वामी तुलसीदास की छोटी बड़ी सभी कृतियों को मिलाकर कुल 13 कृतियाँ हैं। हालांकि कुछ विद्वान इनके प्रामाणिक कुल कृतियों की संख्या 12 ही बताते हैं। रामचरितमानस की रचना के संबंध में कहा जाता है कि इसकी रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने 31 वर्ष की अवस्था में अयोध्या में की थी। इसकी शुरुआत सन 1574 ईस्वी में चैत्र महीने के शुक्ल नवमी दिन मंगलवार के दिन राम जन्म की तिथि के दिन इसकी शुरुआत की थी और इस रामचरितमानस को पूरा करने में उन्हें 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन का समय लगा था। इनके कविताओं की जो विशेषता रही है उसमें हम लोग देखें तुलसीदास के काव्यों में उनके प्रखर विवेक, व्यापक और सूक्ष्म अंतर्दृष्टि उभर कर सामने आता है। इनके काव्यों में ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं के प्रयोग को देखा जा सकता है। इनकी रचनाओं में दोहा, सुरट्ठा, चौपाई, हरिगीतिका सहित अन्य छंदों का भी प्रयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त तत्कालीन देसी भाषाओं के अनेक शब्दों और मुहावरों का भी प्रयोग देखा जा सकता है। प्रस्तुत दोनों पद
गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय पत्रिका से ली गई है। पहले पद में कवि माता जानकी के माध्यम से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के समीप पहुंचने की चेष्टा करते हैं, जबकि दूसरे पद में तुलसीदास कलयुग के प्रभाव से काफ़ी दुखी प्रतीत होते हैं। कवि को कली के प्रभाव के कारण संसार के सभी प्रकार के साधन और उद्यमों में खराबी दिखाई देती है और इसी से वे भगवान से भीख मांगना अधिक उचित मानते हैं। प्रस्तुत प्रथम पद में तुलसीदास जी माता जानकी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे माते, यदि आपको कभी अवसर मिले तो आप अवश्य कृपा करके उनसे अर्थात भगवान श्री राम से मेरी बात करना और उन्हें आप बताना कि मुझ जैसे दीनहीन, मलिन मन वाला, दुर्बल और पापी मनुष्य उनकी दासी तुलसी का दास बनकर दिन रात उनके नामों को भजता हुआ अपना पेट भरता है, और यदि वे आपसे उसका नाम पूछे तो आप उन्हें मेरा नाम बता देना। उनके इतना सुन लेने से ही मेरा काम बन जाएगा। अपने वचनों से इस प्रकार यदि आप मेरी सहायता कर देती हैं तो निश्चित मानिए मैं आपके पति के गुणों को गाते हुए इस संसार रूपी भवसागर को पार कर जाऊंगा। इस तरह गोस्वामी तुलसीदास जी अपने दूसरे पद में भगवान श्री राम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तुम्हारे दरवाजे पर बैठा और गिड़गिड़ा रहा हूँ। मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए, बस एक कौर ही तो चाहिए, अर्थात निवाला चाहिए। तुम्हारी जरा सी कृपा दृष्टि से मेरा यह काम हो जाएगा। अपनी याचना या फिर अनुनय या फिर यूँ कह लें कि उनके मांगने के औचित्य को स्पष्ट करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग के होने से यहाँ उत्तम साधनों का घोर अभाव है। इसके अलावे और जो भी साधन यहाँ उपलब्ध हैं सभी दोषपूर्ण हैं। यहाँ जो भी साधन उपलब्ध हैं उनमें से किसी भी साधन से उनके हेतु को पूरा नहीं किया जा सकता, अर्थात हेतु को पूर्ण नहीं किया जा सकता, अर्थात जो उन्हें सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। यहाँ के नीच लोगों का मन काफ़ी ऊंचा है। दिन रात भी विषय वासनाओं में लगे हुए कोड़ में खाज की तरह सच्चे सुख की इच्छा रखते हैं। कोड़ में खुजली होने पर जैसे तत्काल सुख का अनुभव तो होता है, पर बाद में मवाद के निकलने पर जलन महसूस होता है। बिल्कुल ऐसे ही विषय वासनाओं में लिप्त लोगों को क्षणिक सुख के बाद परिणाम में महादुख को भोगना पड़ता है। अतः इन्हीं डर से हमने कोई उद्यम नहीं किया। भयवश संतों से सलाह करने पर सभी संतों ने समझाया कि कौशलपुर के राजा ही एकमात्र ऐसे हैं जो मुझ जैसे लोगों को भी अपनी शरण में जगह दे सकते हैं। अतः हे गरीबों पर दया करने वाले कृपा के समुद्र, आपको छोड़कर इस संसार में दूसरा और कौन है जो हमारी दीनता और दरिद्रता को हर सके। मैं जन्म से भूखा और भिखारी हूँ, अतः आप इस तुलसी को भक्त रूपी अमृत के समान भर पेट भोजन खिला दें। क्लियर?